20 मई 1498 को भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। पोर्चुगली एक्सप्लोरर वास्को डी गामा के नेतृत्व में यूरोपीय जहाजों का एक बेड़ा आज के केरल में कालीकट के तट पर लंगर डाला। इस आगमन ने यूरोप और भारत के बीच सीधे समुद्री संपर्क की शुरुआत की, सदियों पुराने व्यापार मार्गों को तोड़ दिया और वैश्विक संपर्क के एक नए युग की शुरुआत की। यूरोप में कई लोगों के लिए यह घटना भारत की खोज के समान थी। हालांकि यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि पहले से मौजूद ज्ञान और व्यापार नेटवर्क जो भारत को व्यापक दुनिया से जोड़ते थे, दा गामा के आगमन का बहुत महत्व था। इसने पारंपरिक भूमि आधारित मार्गों को दरकिनार कर दिया, जो लंबे समय से अरब और विनीशियन मध्यस्थों द्वारा नियंत्रित थे। एक सीधा समुद्री मार्ग खोल दिया जिसके गंभीर परिणाम होंगे। वास्को डी गामा एक कुशल नाविक और महत्वाकांक्षी एक्सप्लोरेशन करता समुद्री सेवा के इतिहास वाले परिवार से थे। उन्हें पुर्तगाल के राजा मैनुअल दी फर्स्ट ने इस साहसी अभियान का नेतृत्व करने के लिए चुना था, जो भारत के लिए एक समुद्री मार्ग एक्सप्लोरेशन में और आकर्षक मसाला व्यापार में प्रवेश करने की इच्छा से प्रेरित था। यूरोपीय लोगों, खासकर पोर्चुगालियों के लिए भारत का आकर्षण मुख्य रूप से धन के वादे में था। भारत, जो अपने मसालों की प्रचुरता के लिए जाना जाता है, ने यूरोपीय ट्रेडियों के लिए एक चुंबकीय अपील की। मसाले, जिनका उपयोग भोजन को स्वादिष्ट बनाने, मांस को संरक्षित करने और यहाँ तक कि औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता था, यूरोप में बहुत अधिक मांग में थे। काली मिर्च, दालचीनी, लौंग और जायफल, ये सभी भारत के मूल निवासी हैं। यूरोपीय बाजारों में अत्यधिक कॉस्टों पर बिकते थे। बिचौलियों द्वारा नियंत्रित मौजूदा व्यापार मार्गों ने इन मसालों को कई लोगों के लिए निषेधात्मक रूप से महंगा बना दिया। इस निर्भरता से मुक्त होने और इन नेटिव व्यवान वस्तुओं के स्रोत तक सीधी पहुंच स्थापित करने की इच्छा ने भारत के लिए एक समुद्री मार्ग के लिए पोर्चुगाली खोज को बढ़ावा दिया। वास्को डी गामा की यात्रा केवल अन्वेषण की यात्रा नहीं थी, यह आर्थिक अनिवार्यताओं से प्रेरित एक परिकलित प्रयास था। पोर्चुगाली ताज प्राप्त होने वाले संभावित लाभों को पहचानते हुए समुद्री अन्वेषण में भारी निवेश किया, मसाला व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने की उम्मीद में। वास्को डी गामा की यात्रा चुनौतियों से भरी थी। अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर खतरनाक केप ऑन ऑफ गुड होप के आसपास की यात्रा विशेष रूप से खतरनाक थी। नेविगेटरों ने भयंकर तूफानों, विश्वासघाती धाराओं और समुद्र में लंबे समय तक रहने के कारण स्कर्वी के निरंतर खतरे से लड़ाई लड़ी। 15वीं शताब्दी में नेविगेशन अल्प विकसित उपकरणों और आकाशीय प्रेक्षणों पर निर्भर करता था। दा गामा और उनके दल ने आकाशीय नेविगेशन के संयोजन पर भरोसा किया, सूर्य और सितारों की स्थिति के आधार पर अपने अक्षांश को निर्धारित करने के लिए एस्ट्रोलैब और क्वाड्रेंट जैसे उपकरणों का उपयोग किया, और मृत रेकनिंग, जिसमें गति, दिशा और बीते समय के आधार पर उनकी स्थिति का अनुमान लगाना शामिल था। यात्रा न केवल शारीरिक रूप से कठिन थी, बल्कि मानसिक रूप से भी कर देने वाली थी। खुले समुद्र की विशालता उनके मिशन की अनिश्चितता के साथ मानव सहन शक्ति की सीमा का परीक्षण करती है। फिर भी धन और ग्लोरी के वादे से प्रेरित होकर दा गामा और उनके दल ने दृढ़ता की। 1498 में वास्को डी गामा का भारत आगमन विश्व इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने पूर्व में यूरोपीय उपनिवेशवाद की शुरुआत को चिह्नित किया, जिसके भारत और दुनिया के लिए दूरगामी परिणाम हुए। पोर्चुगालियों ने अन्य यूरोपीय शक्तियों द्वारा पीछा किया, भारत में एक मजबूत उपस्थिति स्थापित की, अपने संसावेल्थों का शोषण किया और आने वाली सदियों के लिए अपने भाग्य को आकार दिया। मसाला व्यापार, जिसने शुरू में पोर्चुगालियों को प्रेरित किया था, फला फूला, जिससे यूरोपीय शक्तियों के लिए अपार धन आया। हालांकि यह समृद्धि भारत को बहुत बड़ी कीमत पर मिली। यूरोपीय उपस्थिति धीरे धीरे व्यापार से डोमिनेंस में बदल गई, जिसकी परिणति ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में हुई। वास्को डी गामा की विरासत जटिल है। उन्हें एक कुशल नाविक और पूर्व को यूरोप के लिए खोलने में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। हालांकि उनकी यात्रा ने शोषण और उपनिवेशवाद के एक ऐसे युग की शुरुआत को भी चिह्नित किया, जिसने भारत के इतिहास पर एक लंबी छाया डाली। उनका नाम इतिहास के इतिहास में हमेशा के लिए अंकित है। इस महत्वपूर्ण यात्रा के गहन और स्थायी प्रभाव की याद दिलाता है।